से चल रहे धरना स्थल पर अभी तक नहीं पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। जी हां, खबर सागर जिला से जुड़ी है, जहां पर शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगाने और समान नीति लागू करने को लेकर लोधी सेना संगठन, ओबीसी क्रांति सेना, सम्राट अशोक क्रांति सेना के तत्वाधान में सागर के खेल परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, यह शिक्षा क्रांति आंदोलन उन सभी के हितों के लिए किया जा रहा है जिनका खून शिक्षा माफिया चूस रहे हैं। मैं सलाम करता हूं ऐसे आंदोलनकर्ताओं को जिन्होंने यह बीड़ा उठाया है और ऐसी तपती धूप में आप सभी के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के कानों में भी जूं तक नहीं रेंग रही। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। धरने का मेन उद्देश्य जो है, जिसे भी देखा होगा, बताया मैडम ने, समान शिक्षा नीति। शिक्षा पे पूंजीपतियों का एकाधिकार नहीं है। सस्ती शिक्षा, फ्री की शिक्षा, सुलभ शिक्षा हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। बहुत पहले से जुड़े हम लोग। तो आप लोग जो धरना दे रहे हैं, इसमें शिक्षा परिवर्तन आंदोलन है, मतलब आप इसमें कौन से मुद्दे पर काम करना चाहे, मतलब शिक्षा परिवर्तन की सीधा उदाहरण दे रहे हैं आपको हम। हाँ, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, जिनकी सैलरी 2.5 लाख से लेकर 3 लाख है, हाँ, वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए? 5,000 रुपया वाले प्राइवेट टीचर के पास, जबकि उनके पास में 60,000 रुपया के टीचर है सरकारी। तो कम से कम मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक नियम बना के एक ऑर्डिनेंस पास करे, जो भी शासकीय सेवाओं का लाभ ले रहे हैं उनके बच्चे पहली से लेकर 12वीं तक शासकीय स्कूल में पढ़ें और उन स्कूलों पढ़ें जहाँ किसानों के बच्चे पढ़ें। जैसे आपका मतलब ये है कि किसान जो खेत में काम कर रहे हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही। बिल्कुल, दोहरी शिक्षा नीति है। किस गाँव में कौन सा CBSE बोर्ड है, वहाँ पे हिंदी पाठ्यक्रम है, मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम है, यहाँ पे CBSE बोर्ड की कॉन्वेंट है, बादशाह हैं, बड़े बड़े शिक्षा माफिया। हाँ, ये लड़ाई शिक्षा माफिया के खिलाफ भी है। इतने शिक्षा माफिया हैं, इनने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है कि नर्सरी की फीस 28,000 20,000 रुपये बस के प्लस किताबें। मैडम, जो आपका जो 23 तारीख से धरना चल रहा है, जी आपको किस मांग को लेकर धरना चल रहा है? हमारी इस अनिश्चितकालीन धरना का मुख्य उद्देश्य है समान शिक्षा नीति लागू करना। समान शिक्षा नीति का अर्थ है कि जैसे विधायक, सांसद, कलेक्टर, मजदूर, किसान सभी का बच्चा एक ही डेस्क पर बैठकर एक समान शिक्षा प्राप्त करे, ताकि जो हमारे समाज में 2 वर्ग के व्यक्ति हैं, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ मध्यम वर्गीय, तो सबको मतलब एक सिस्टम से अलग अलग शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अगर मतलब किसी भी विधानसभा का विधायक है, अगर ऐसा मतलब कैसा उनका बच्चा है कि वो, अगर उनका पिताजी VIP है तो उन्हें VIP विद्यालय में भेजा जाता है, VIP व्यवस्थाएं की जाती हैं, VIP सुविधाएं दी जाती हैं। और अगर एक मजदूर वर्ग का बच्चा हो तो उसे सरकारी स्कूल, जहाँ फर्श पर बिठाया जाता है, बच्चे से झाड़ू लगवाई जाती है और सिलेबस का कुछ पता नहीं होता है कि नहीं, और एक 5 कक्षाओं में एक शिक्षक पूरा स्कूल चलाता है, तो क्या पढ़ाता है वो ऐसे बच्चों को? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि देश में समान शिक्षा नीति लागू हो। यह आवाज़ हमने सागर के मध्य प्रदेश से उठाई थी, मध्य प्रदेश के सागर जिले से। और हमारे सागर का गौरव हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसे आज केंद्रीयकरण कर दिया गया है, जिससे हमारे सागर के बच्चे दर दर भटक रहे हैं एजुकेशन के लिए, उन्हें मिल नहीं पा रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि या तो विश्वविद्यालय का केंद्रीयकरण वापस किया जाए, या 2010 में घोषित 12 वर्ष पहले जो विश्वविद्यालय की घोषणा की थी वो शीघ्र से शीघ्र बना के दी जाए। आपके धरने पर कौन कौन आ रहे हैं? हमारे धरने पर लगातार लोधी सेना के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आमजन लगातार आ रहे हैं, लेकिन हमारी कुशवाहा समाज का कोई भी नहीं आ रहा है। मैं सागर की लोकल की कुशवाहा समाज से पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके
बच्चे शिक्षा नहीं लेते, वो शिक्षा के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं उन्हें आमंत्रित भी कर रही हूँ। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमें किसी ने आमंत्रण नहीं भेजा है, तो ये आपका या हमारा या संगठन का किसी निजी मुद्दा तो है नहीं, ये तो शिक्षा का मुद्दा है और सबके बच्चे पढ़ते हैं, सब समाज वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से कुशवाहा समाज को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ें। आओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे।